तो आइए हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 8.2 का, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 लिखा हुआ 2 tan 30 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। 4 ऑप्शन है, इस चारों में से आपको एक चुनना है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए 2 tan 30 डिग्री लिखा हुआ है और बाई में लिखा हुआ 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो जैसा कि पता है 2 इंटू, है ना, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। इसके बाद 1 प्लस tan 30 का वैल्यू 1/√3 और स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो हम लोग स्क्वायर चढ़ा देंगे इसमें, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए 2 इंटू 1 2 हो गया, बाय में √3 हो गया। नीचे आ जाइए, 1 है, 1 लिखेंगे, प्लस है, प्लस डालेंगे। 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। बता चुके हैं पहले भी कि कोई भी एक नंबर अगर रूट में है 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा तो वही नंबर बाहर आ जाएगा। ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। 2/√3 लिखा हुआ है, 2/√3 लिख देंगे हम लोग। बाय में क्या लिखा हुआ है 1 प्लस 1/3। तो हम बता चुके हैं कि एक में अगर बाई है एक में नहीं है तो सीधा हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 सा 3 और प्लस 1 कितना हो गया 4/3। अब इसको उल्टा करेंगे, क्या हो जाएगा 2/√3 डिवाइड का साइन डालेंगे 4/3, ठीक है। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। काटिए 2 1 जा 2 2 2 जा 4 हो गया। अब ध्यान से देखेंगे, ठीक है। यहाँ ऊपर बच रहा है 3, क्या 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, √3 इंटू √3। अब बाय में क्या लिखा हुआ है √3 और 2, √3 इंटू, तो √3 से √3 क्या हुआ, कैंसिल हो गया। बचा क्या √3/2। तो √3/2 आपको पता होगा कि वो sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, सही आंसर है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का 2, ठीक है। अगर इसकी स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। चलिए अब 2 का करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। का क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। बाय में लिखा हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री। बी में लिखा हुआ है 1। सी में लिखा हुआ है sin 45 डिग्री, ठीक है। और डी में लिखा हुआ है 0। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 है तो 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, बाय में लिखा हुआ 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। दो तरीके से बना सकते हैं इसको। तो खैर देखिए, ध्यान से देखिएगा। 1 माइनस tan 45 का वैल्यू 1 होता है, 1 का स्क्वायर हो गया। बाय में आ जाइए 1 प्लस tan स्क्वायर tan 45 का वैल्यू 1 यानी 1 का स्क्वायर। 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 आता है, बाय में 1 प्लस 1, ठीक है। कितना हो गया, 1 में बन जाएगा 0, 0 बाय में बचा क्या 2। इसका मान क्या होता है, इसका वैल्यू क्या होता है 0 होता है, ठीक है। 0 कहाँ पे आ जाएगा आपका, ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही ऑप्शन है, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, एमसीक्यू क्वेश्चन है। चलिए अब करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3, 2 का 3। टू का 3 में लिखा हुआ है sin 2a, sin 2a इक्वल डाला हुआ है 2 sin a, 2 sin a। इसमें करना है कि इज ट्रू व्हेन a इक्वल व्हाट। ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन है 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है 30 डिग्री। सी में है 45 डिग्री और डी में है 60 डिग्री। बहुत आसान सा क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखिएगा। sin 2a लिखा हुआ है, sin 2a इक्वल में लिखा हुआ है 2 sin a। ये दोनों अलग अलग चीजें। यहाँ पे देखिए a क्या है, a थीटा है, यानी एंगल का कुछ ना कुछ वैल्यू है। तो यहाँ पे अगर कोई एंगल का वैल्यू हम लोग लेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस एंगल का वैल्यू क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग लेंगे जो एंगल, यहाँ पे तो डबल होने वाला नहीं, दोनों बराबर नहीं होगा। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि
हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर 0 डिग्री हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, साइन 2 इंटू 0 डिग्री, ये हो जाएगा 2 इंटू साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री कितना होता है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। और यहाँ देखिए साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो 2 इंटू 0 क्या आएगा, यहाँ भी 0 आएगा और यहाँ भी 0 आएगा। इस कंडीशन में वो ट्रू है, यानी अगर थीटा का वैल्यू 0 लिया जाए तो हमारा आंसर आएगा सही, ये दोनों इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। पहले ही में आ गया तो हम लोग को आगे करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अच्छा एक चीज और समझा देते हैं, अगर मान लेते हैं हम लोग 30 डिग्री लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है, साइन अगर 2 इंटू 30 डिग्री ले लें कितना हो जाएगा, साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2। अगर हम लोग यहाँ भी ले लें 2 इंटू साइन 30 डिग्री, तो इस कंडीशन में साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, 2 से 2 कट जाए, क्या बचेगा 1 बचेगा। दोनों इक्वल है, नहीं है, ये नहीं हो सकता, यानी 0 वाला ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, आप समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, मिटा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री बाई में लिखा हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए है cos 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी है sin 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी है tan 60 डिग्री, और ऑप्शन नंबर डी है sin 30 डिग्री। इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, देखते हैं क्या होता है। क्या लिखा हुआ है, 2 tan 30 डिग्री बाई में लिखा हुआ 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। जैसा कि पता होगा आप लोग की 30 डिग्री का मान क्या होता है, वैल्यू क्या होता है 1/√3। बाई में क्या लिखेंगे 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, जो कि यहाँ पे स्क्वायर चढ़ा हुआ है। सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, बाई में क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अच्छा ये से अच्छा थोड़ा सा गड़बड़ है, 1 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे, ये हो गया 2/√3, बाई में आ जाइए 1 माइनस 1/3। तो यहाँ से क्या बताते एक में बाई एक में नहीं, तो सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3 माइनस 1 कितना हो गया 2/3। आगे करते हैं, 2/√3 डिवाइड का साइन डालेंगे, क्योंकि डिवाइड में 2/3। इसको क्या करेंगे, डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी उल्टा लिखेंगे, 3/2 लिखा जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए फिर से यहाँ बचा 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3। अब बाई में क्या लिखा हुआ √3, और तो कुछ बचा नहीं, √3 से √3 कैंसिल, क्या बचा √3। तो √3 किसका मान होता है, tan 60 डिग्री का। तो tan 60 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान सा था, अगर आप लोग को वैल्यू याद है तो ही आप बना सकेगा, अदरवाइज नहीं बना पाइएगा। तो इसके लिए मैं एक वीडियो लाऊंगा, ठीक है, कि ताकि आप लोग का वैल्यू याद हो जाए। ठीक है, चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 2 का 4। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। थैंक यू सो मच।